Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली की ही तरह लखनऊ से भी डबल मर्डर की खबर सामने आई। लखनऊ में रिश्तों का कत्ल हुआ। एक शख्स ने अपने बुजुर्ग सास ससुर की हत्या कर दी। आखिर इस व्यक्ति पर इतना खून क्यों सवार हुआ कि उसने ससुराल जाकर धारदार हथियार से दो लोगों की हत्या कर दी? इसकी वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लगभग इसी तरह की घटना लखनऊ से भी आई है। फर्क यह है कि दिल्ली में नौकर ने डबल मर्डर को अंजाम दिया, तो लखनऊ में दामाद ही सास और ससुर का कातिल बन गया। लखनऊ के आलमबाग में घर में फ्लोर पर लगे खून के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस डबल मर्डर को कितनी बेरहमी से अंजाम दिया गया है। आलमबाग के विजय खेड़ा पूर्व में दामाद अपनी पत्नी के साथ चल रहे विवाद में इस कदर गुस्से में अंधा हो गया कि अपने ससुर और सास की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इस हमले में 80 साल के अनंतराम और उनकी 75 साल की पत्नी आशा देवी की मौत हो गई। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसी और किराएदारों ने दामाद जगदीप को दबोचा और उसे पुलिस के हवाले किया। ये वारदात हुई है तो इनकी बेटी हमारे घर की तरफ भागी, कहने बचाओ बचाओ। तो हमने ये सोचा कि कोई घर की प्रॉब्लम में बीमार भी रहते थे अटैक वाला। तो हम इस वर्ष से जब मैं अंदर भागा तो मैंने खून से लथपथ देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं पास में गढ़ी कनौरा पुलिस चौकी है, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ सूचना दी भी, पुलिस वाले आए। पुलिस वाले आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हमसे 112 पे कॉल करके एम्बुलेंस मंगवाइए और सूचना दीजिए। फिर यहाँ पे आफा तफरी मच गई। भाई यही मंजर रहा और बहुत ख़राब रहा। दोनों लोगों आपने देखा कि जी बहुत बुरी तरीके से था मैम, देख नहीं सकते वो चीज़। लोगों को कुछ जानकारी पहले ये तंग वंग करता था अपने पति? नहीं, एक्चुअली में हम लोग को बस इतना ही पता था कि ये दोनों मियाँ बीवी में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, इतना ही पता था। बाकी तो हम तो थोड़ा सा दूरी पे रहते हैं। अचानक से पता चला कि हाँ वो मिलने आया था बच्चे से मिलने आया था, बातचीत हुई और उसके बाद उसने तुरंत बैग से चाकू निकाल के वार करने शुरू कर दिए। बस इतना ही हमें पता है। हम लोग जब आए तो बॉडी यहाँ से जा रही थी, बस इतना ही मुझे मालूम है। क्योंकि रात का समय था तो इस वजह से सब अपने अपने घरों में थे। जब शोर शराबा हुआ तो हम लोग निकल के आए घरों से। जब तक आए हम लोग तब से बॉडी दोनों ख़त्म हो चुके थे। पुलिस अब दामाद जगदीप से पूछताछ कर रही है। वहीं अपने माता पिता को खोने के बाद उनकी बेटी पूनम सदमे में है। उसे भरोसा नहीं हो रहा कि उसके पति ने ही इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। अभी तक ये जानकारी सामने आई है कि जगदीप को शराब पीने की आदत थी। वो आए दिन अपनी पत्नी पूनम से झगड़ा करता था। इसी वजह से पूनम अपने मायके आई हुई थी। मैम एक्चुअली ये ड्रिंक करते थे, 10 साल की शादी हो गई थी और ये चीज़ें घर पे बाट पेट तक पहुंच गई थी। कभी कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन इस बार 13 मतलब कि अप्रैल में फिर हुआ, इन्होंने पीटा मुझे बच्चों के सामने। कुछ अनहोनी ना हो जाए और बच्चों के लिए मैंने घर छोड़ा 13 तारीख को वहाँ से, और उस बार मैंने महिला आयोग में कंप्लेंट कर दी। उसी का नतीजा है ये। इनकी मेडिटेशन हो रहा था। डिवोर्स फाइल करना चाहती थी, लेकिन वो प्रोसेस है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको डायरेक्ट आप नहीं वो कर सकते। बस वही प्रोसेस में चल रहा था। ये नाटक कर रहे थे बार बार सॉरी बोलने का, बट मैंने कहा, मैंने ये चीज़ बोली कि यार मुझे डर लगता है आपके बिहेवियर से, कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो इससे बेटर ये है कि हम लोग यहीं पे रुक जाए। मगर कर दिया बंदे ने, नहीं रुका वो। मैंने अचानक बस ये बोला गया था कि बच्चे से आप मिलने से को नहीं रोक सकते। वही मैंने कल हाँ भी भर दी। इससे पहले भी 1-2 बार मिलने आए थे, बाहर बैठ के मिल करके चले जाते थे। तो मुझे लगा चलो मिलना चाहते हैं, मिल के चले जाएंगे। कल बच्चे के बहाने से आए और सीधे अंदर पहुंच गए। मुझे पता भी नहीं लगा, बच्चा सो रहा था, मैं भी लेटी थी। जस्ट आए, मैं उठ करके बैठ गई। बस उन्होंने वो पूछा, तुमने डिसाइड कर लिया है? यार कुछ सोचना पड़ेगा ना।
वहीं वाराणसी में भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ मिर्ज मुराद थाना क्षेत्र के और रूपापुर में एमएससी की छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। ये छात्रा घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन हाईवे पर एक ढाबे के कमरे से उसका शव मिला। हत्या का आरोप एक छात्र पर लगा है। वारदात के बाद से युवक फरार है। छात्रा की मौत की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया। लोग छात्रा का शव लेकर रोड पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। कई थाना क्षेत्रों की पुलिस को बुलाना पड़ा, जिससे कि हालात बेकाबू न हो सके। पुलिस ने छात्रा के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें होटल मालिक, मैनेजर और अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पूरी वारदात की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि इंसाफ मिलना चाहिए।